नमस्कार, स्वागत है। मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है विधानसभा, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और वहां जो तीन मतलब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है बेहतरीन तरीके से जीत मिली है और कांग्रेस को लगातार वहां से हार मिली है। उस पर क्या कहेंगे? वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गया है, गोविंद जी हैं और ये भी पत्रकार, इनसे भी जानेंगे और यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या वजह था इतनी बड़ी जो हार मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम गोविंद कुमार गौरव है और जो कांग्रेस हारी है उसके कार्यकर्ता जो जमीन पर काम नहीं करते थे, हवा में काम करते थे, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो जमीन पर काम करते थे और जमीन पर काम करने के नाते उनको पूर्व बहुमत में 3 राज्य सरकार बनी और कांग्रेस जो कि काम हवा में 3 राज्य में की, जिससे कि वो सरकार को हवा तक नहीं लगा कि हमारी सरकार नहीं आएगी। एक सवाल मेरा ये है, क्या कांग्रेस 2023 की हार से सबक लेगा 24 में मुकाबले के मैदान में? देखिए, क्या कहेंगे, किस तरह से उतरेगी कांग्रेस? देखिए, अगर 2024 का चुनाव है जी, जो राज्य में चुनाव हारी है, अगर उससे सबक ले लेगी और जमीनी जो बैठक करके जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करेगी तो कुछ मुकाबला बीजेपी से कर सकती है, नहीं तो नहीं करते। क्या कांग्रेस के पास मोदी का तोड़ नहीं है तोड़ने का? देखिए, कांग्रेस पास ऐसा मोदी की नहीं, मोदी कोई प्रत्याशी कांग्रेस में नहीं है जिससे कि वो मुकाबला कर सके। तो ये 2024 के लिए क्या राहुल मोदी का कैसे मुकाबला होगा? 24 में अगर बात करें तो 24 में क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जनसंपर्क तमाम जो है रैलियां, तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना में कांग्रेस की जो है जीत हुई है, उस पर क्या बोलेंगे? तेलंगाना में जो जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं को वजह से जीत हुई है, ना कि राहुल गांधी को वजह से। एमपी में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव लगातार एमपी में जनसंपर्क किए थे, लेकिन एमपी का हाल क्या रहा वहाँ पर, जो जिस तरह से एमपी का हाल? अगर देखिए, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बनाए थे उस समय अखिलेश यादव उनके साथ थे जी। और जब जो तालमेल नहीं बैठा तो अलग लड़े, वो अलग लड़े। अगर वोट के प्रतिशत मिलाया जाए तो दोनों वोट प्रतिशत जब मिल जाता तो कांग्रेस पूर्व बहुमत में जाती है और ये विखंडन होने के नाते जो कि बीजेपी पूर्व बहुमत में आ गई। अच्छा, तो ये एक सवाल मेरा ये है, जो मायावती जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनको क्या कहेंगे? अगर बसपा का जो वोटिंग है, दलित वोट कहाँ जाएगा? कहीं न कहीं उस पर एक प्रभाव पड़ा होगा चुनाव में। देखिए, जो मायावती जी हैं वो जब तक दिल्ली और लखनऊ के बंगला छोड़ के जमीनी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगी, जनसंपर्क नहीं करेंगे जमीनी कार्यकर्ताओं से, उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो हवा में काम करते हैं, जमीन पर नहीं काम करते। इस नाते लगता है कि आने वाली तिथि में अगर ध्यान नहीं दी तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में उनको 2 सीट लोकसभा में खाली मिल सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं मिल सकता। तो एक सवाल ये है मेरा, और कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, लोकसभा की क्या तैयारियां हैं? लोकसभा में इस तरह से राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं लगातार, जो है बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। देखिए, हम तो कहेंगे इंडिया के सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी तालमेल से पार्टी बनी है, सबको लेके एक मजबूती से जमीनी कार्यकर्ताओं से जनसभा करके मजबूती से काम करेंगे तो उनके लिए रामबाण के काम करेगा। नहीं तो आने वाली तिथि 2024 में लोकसभा मोदी फिर प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी हो जाएगी। तो आप सीधे साफ तौर पे यहाँ की पत्रकार ने जिस तरह से विश्लेषण किया खबरों पे और चुनावी मुद्दों पे मेरी बातचीत हुई है, इनका एक साफ दावा है। जिस तरह से मोदी जी लगातार जो है सीटें कब्जा कर रहे हैं, लगातार हर जगह सीट पर अपना बनाए हुए बढ़त, लगातार जो है अगर 24 में अगर इसी तरह रहेगा तो फिर एक बार मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और सबसे पहले इन्होंने एक साफ तौर पे खुलासा किया, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर, क्या तैयारियां चल रही है लोकसभा में? राजनीतिक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? पब्लिक की क्या रुझान रहेगी? पहली बात हम अपना परिचय देते हैं, रमेश चंद्र यादव जी। यादव जी बताएं। और ये कहना कार्यकर्ता के उसे कोई मिल नहीं रहा, जितनी पार्टियां लगातार जो कोई जनसंपर्क कार्यकर्ता से नहीं गई, केवल हवाई चल रहे हैं। लेकिन वो बड़े नेताओं जो सोशल मीडिया पे तमाम जो है राहुल गांधी के तमाम ऐसे बड़े नेताओं के जनसंपर्क हो रही, जनसभाएं हो रही हैं, चाहे बात करें, चाहे इटावा की बात करें, तमाम ऐसे जिलों पे चल रही है। केवल ही हवाई चल रहे हैं।
अभी जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां या कोई बड़ी पार्टियां हैं, जब तक एक मंच पर इन लोग अगर का ना एक मन से एक आवाज नहीं निकालेंगे, बड़ी सभाएं नहीं करेंगे, मोदी का टक्कर नहीं दे सकते। और इन लोग जितने अलग अलग सिंबल पर लड़ रहे हैं, ये अलग अलग सिंबल पर लड़ने से चुनाव नहीं मोदी की टक्कर लेंगे। एक सिंबल पे इन लोग चुनाव लड़े गठबंधन करके। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? अखिलेश यादव भी हवा में चल रहे हैं जी। वो अगर इसी तरह हवा में चलते रहेंगे तो कहना कभी नहीं, केवल वोट बंटवारा होगा। 24 में क्या? 24 में अगर इन लोग एक साथ होकर के सब लोग एक सिंबल पर अगर मोदी का टक्कर लेना तो एक सिंबल पर चाहे जितनी पार्टियां मिल करके एक सिंबल पर चुनाव लड़े तब मोदी का हरा देगा। 24 में तब नहीं। कहीं न कहीं अगर बात करें, अखिलेश यादव कह रहे हैं ईवीएम का खेल, उस पर क्या बोले? ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने मतदान कर रहे हैं, ऐसा कुछ खेल उसमें नहीं है। ये तो पब्लिक को एक रोकने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है कि ईवीएम में खेल हो रहा है, ये हो रहा है। कहाँ ईवीएम खेल रहा है? जनता ने वोटिंग कर रहा है। जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं, इन लोग बता नहीं पा रहे हैं, अपनी योजनाएं के नहीं बता रहे हैं। वहाँ कोई का ना दूसरे के कोई बोल दे रहा है, पप्पू बोल दे रहा है, कोई उत्वा बोल रहा है, कोई का ना पनौती बोल दे रहा है, कोई अभी हमारे मंदिर के बारे में क्या बोलेंगे? राम मंदिर तो कहना एक धर्म का ही हर आदमी का आस्था है। राम मंदिर स्वागत हो रहा है और वो बन रहा है। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टियां हो, उस पर नहीं। जनता के सामने जाके जनता के काम करना चाहिए। जनता के जनता के हित की लड़ाई, महंगाई, बेरोजगारी इस पर बात करनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, केवल उसी पर चल रहे हैं कि नहीं ये कर दिए वो कर दिए, हवाई में बात कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से दो पत्रकार वरिष्ठ उन्होंने खुलासा किया, कहीं न कहीं सरकार या फिर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अब जनता के हित में काम करे, जनता के विकास, रोजगार, तमाम इस तरह से योजनाएं ध्यान दे, तभी जो है एक साथ, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है जिस तरह से चुनावी महीने बहुत कम है और दिन कम है, लगातार प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं और पॉलिटिक्स की हर खबर जुड़े रही है हमारे साथ। तब तक के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक। तमाम और बड़ी छोटी खबरों की आप तक हर खबर पहुंचाएंगे, राजनीतिक हो चाहे क्राइम हो, हर मुद्दे आपकी आवाज, जनता की आवाज जन जन तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।